हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद सर कनिष्का कोचिंग क्लासेस से। कल से मुझे काफी बच्चों ने कॉल करके मैसेज करके काफी बच्चों ने परेशान कर रखा है और आपकी बहुत ज्यादा डिमांड पर, बेहद डिमांड पर मैं क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के अंदर टॉप 45 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस की खासियत ये है कि जो बच्चे वास्तव में पूरी साल भर नहीं पढ़े हैं उन बच्चों को पास तो करिए, पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में पास होने के साथ साथ बेहतरीन नंबर भी ला सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज और कल 2 दिन है आपके पास में, और इन 2 दिन के अंदर आपको टॉप 45 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। टॉप 45 क्वेश्चन जो कि आपको पास ही नहीं, बहुत अच्छे नंबर भी दिला सकते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि यहाँ पर इकाई फर्स्ट लिखी हुई है विलियन। उसमें पहला क्वेश्चन है मोलरता से आप क्या समझते हैं। 2022 में पूछा गया और उसके साथ साथ में मोलरता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मोलरता से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन पीपीएम सांद्रता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। चौथा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो आपके पास दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। यहां से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हिमांक में अवनमन क्या होता है, परिभाषा लिखनी है। हिमांक अवनमन द्वारा अवाष्पशीय विलेय पदार्थ का गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए, इसके आधार पर विलेय के अणुभार ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करना है। ये भी 2024 में पूछा गया, दोनों 4-4 नंबर में पूछे गए थे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक मैंने इसमें न्यूमेरिकल दिया जो 2023 में पूछा गया, बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए, इसका आंसर 170 ग्राम पर मोल आता है। अगला इकाई 2 के अंदर हम देखें तो इकाई 2 में विद्युत रसायन 8 नंबर की पूछी जाती है। यहाँ पर शुरुआत में मैंने 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं। विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं इकाई लिखिए, 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्युत रासायनिक सेल जैसे डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल जिसे आप कहते हैं, उसका चित्र बनाना है और उसके साथ साथ में चित्र संरचना और रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है, 2023 में पूछा गया। और एक और 4 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। कॉलराज का नियम और उसको उदाहरण लिखना है, साथ में इसके अनुप्रयोग यानी उपयोग भी लिखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और 4 नंबर में एक और क्वेश्चन है नष्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। मैंने यहाँ पर 4 नंबर के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, 2, 3 और 4। देखो मैं आपको साथ साथ में ये बता जा रहा हूँ कि 2 नंबर के कौन से हैं, 4 नंबर के कौन से हैं। आप सबसे ज्यादा फोकस पहले जो तैयारी करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस 4 नंबर के क्वेश्चन को करें। सबसे पहले 4 नंबर के क्वेश्चन को याद कर लें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और एक बार कॉन्फिडेंस आपको आ गया तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन भी साथ साथ में याद करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले 4 नंबर के क्वेश्चन निपटाइए। हर किसी यूनिट में, जिस यूनिट में से 4 नंबर के पूछे जाते हैं, मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं, उन्हीं 4 नंबर के क्वेश्चन को आप करिए। चलिए इकाई 3 रासायनिक बलगतकी, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। और रासायनिक बलगतकी के अंदर मैं बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये अर्धायु की परिभाषा लिखिए। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायु T½ बराबर 0.693/K, ये आपको सिद्ध करना है। अपक्रिया दर और दर स्थिरांक में 4 अंतर कर लीजिए आप, तो है ना, 2 अंतर नहीं, 4 अंतर करिए। अपक्रिया कोटि और संकेता में 4 अंतर लिखिए। दोनों अंतर बहुत ही इंपोर्टेंट है, दोनों अंतर बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि दोनों डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 4th नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धायु अवकार की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ भी देखो शून्य कोटि अपक्रिया का अर्धायु T½ होता है, समानुपाती A, ये आपको सिद्ध करना है। 5वां क्वेश्चन है, दर्शाइए प्रथम कोटि अपक्रिया में 99%, 99% अपक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अपक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होता है। ये मैंने एक न्यूमेरिकल दिया, इसको करके जाएं सभी। अगला है छद्म प्रथम कोटि अपक्रिया को उदाहरण से समझाइए, 3 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभार 2 नंबर में भी आता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 नंबर के क्वेश्चन सिलेक्ट किए। यदि डिफरेंस की बात करें कि अंतर कौन से पूछे जाएंगे, तो ये 2 अंतर बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट है इकाई 4 डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक तत्व।
7 नंबर की पूछी जाती है, संक्रमण धातुएं परवर्ती ऑक्सीजन अवस्था क्यों दर्शाती है, कारण सहित लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। इसमें क्या लिखोगे, 3D श्रेणी के बारे में लिखोगे। 3D श्रेणी में स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, इस तरह से पूरी की पूरी श्रेणी है। और साथ में संक्रमण तत्वों के कुछ गुण भी लिखने हैं आपको, संक्रमण तत्वों के कुछ गुण भी लिखने हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में कोई 3, 5 नहीं, आप 4 अंतर याद कर लीजिए। अधिकतम आप 4 अंतर याद करें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में। इससे पहली यूनिट में हमने बताया था कि 2 जो डिफरेंस थे, 2 अंतर थे, बहुत इंपोर्टेंट थे। इसी यूनिट के अंदर भी 2 अंतर, 2 डिफरेंस मैंने दिए हैं। पहला है लैंथेनाइड एक्टिनाइड में कोई 3 या 4 अंतर लिखिए। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों में कोई 3 या 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं इकाई 5 की। इकाई 5 है उपसंयुग यौगिक, 7 नंबर की पूछी जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन, संकुल आयन अथवा जटिल आयन की परिभाषा लिखिए। आप परिभाषा भी याद करें, उसके साथ साथ में एक उदाहरण भी याद करें। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उपसंयुग संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयनन समावृतता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। 2024 में पूछा गया है आयनन समावृतता। ये समावृतता में से आया वो क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। द्विक लवण एवं संकुल यौगिकों में 2 अंतर, 2 नंबर का क्वेश्चन। हाइड्रेट समावृतता को उदाहरण से समझाइए। याद रखिए समावयवता में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, इसलिए आयन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता याद करें सभी। उपसंयुगों के रासायनिक सूत्र लिखना है। तो देखो ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है हर किसी पेपर में, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वैज्ञानिक नाम दिए रहते हैं और उसके साथ में सूत्र बनाने इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि आईयूपीएसी नाम लिखना है, मतलब वैज्ञानिक नाम लिखना है, आपको इस तरह से सूत्र दिए रहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इकाई 6 में हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज। यहां से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, वो प्रारंभ होती है। चलिए हम कार्बनिक रसायन में बात करें। 2 नंबर का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया कि डीडीटी के कोई 2 उपयोग लिखिए। डीडीटी है उसके कोई 2 उपयोग लिखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कार्बन टेट्राक्लोराइड के कोई 2 उपयोग लिखिए। देखिए 2024 के अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनके रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूं कि जो आपको करके ही जाना है, बुर्ज अभिक्रिया, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, इसको आप न करें भले। उनसे डीकर अभिक्रिया जो यहाँ पर लिखी हुई है, उनसे डीकर अभिक्रिया, और उसके साथ साथ में फिटिंग अभिक्रिया, शॉर्ट्स अभिक्रिया, केवल विलोपन अभिक्रिया को आप छोड़ सकते हैं। सेंडमेयर अभिक्रिया बहुत बढ़िया। फ्रीडे-क्राफ्ट अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण जिसमें फॉस्फीन गैस बनती है। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर है। तो देखो मैंने 2 अंतर पहले बताए थे, जहां पर तीसरी इकाई से था। फिर मैंने 2 अंतर और बताए चौथी इकाई से। अब हम जो छठवीं इकाई पढ़ रहे हैं उसके अंदर SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर, ये अंतर भी आपको याद करना है। 5वीं इकाई के अंदर भी मैंने एक अंतर बताया था, वो डिफरेंस था जटिल लवण और द्विक लवण में अंतर क्या था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही सटीक बता रहा हूं मैं, आप केवल इतना कर लें 2 दिन के अंदर। आप इतना कर लोगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप पास होने के साथ साथ में बेहतरीन नंबर भी ला सकते हो विद कॉन्फिडेंस। इनको तो करके जाना ही है। इकाई 7 है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। यहाँ पर हम परिवर्तन कैसे करेंगे, इथेनॉल से एथाइल एसीटेट कैसे बनाएंगे, डाइथाइल ईथर से आखिर एथेनॉल कैसे बनाएंगे, एथेनॉल से डाइथाइल ईथर कैसे बनाएंगे, रासायनिक समीकरण लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक एल्कोहल को ल्यूकास अवक्रमश से कैसे पहचानें, ये भी है। तीसरा है रासायनिक समीकरण से समझाइए। कॉल्वेज सिमिट अभिक्रिया लिखना है, रीमर टीमान अभिक्रिया लिखना है, विलियम संश्लेषण युग्मन अभिक्रिया। देखो मैं आपको बता दूं कि ये कॉल्वेज सिमिट अभिक्रिया, रीमर टीमान, विलियम संश्लेषण और युग्मन अभिक्रिया बहुत ही इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। इनमें से मैं आपको बता दूं रीमर टीमान अभिक्रिया टिक कर लें। रीमर टीमान अभिक्रिया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, साथ में युग्मन अभिक्रिया बहुत पूछी जाती है। चौथा क्वेश्चन है शुद्ध फिनॉल रंगीन होता है लेकिन हवा में छोड़ने पर जब उसका ऑक्सीजन होता है तो गुलाबी हो जाता है, क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे इनके आंसर कहाँ मिलेंगे, तो आंसर आपके पास जिस भी टीचर के नोट्स हो उनके अंदर ये मिलेंगे। और ये अगर नोट्स नहीं है और तो आप है परीक्षा दन आपके पास होगी या कोई भी क्वेश्चन बैंक आपके पास हो, उनके अंदर इनके आंसर्स मिल लेंगे आपको। इसीलिए टिक करते जाएं और इसकी PDF फाइल में अपने
इंस्टाग्राम और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट कर दूंगा। चलिए हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। निम्न क्रियाओं को समीकरण सहित संक्षेप में समझाइए। गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, क्लेजन संघनन, फ्रीडरक्राफ्ट अपक्रिया, आइडोफॉर्म अपक्रिया, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन अपक्रिया। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ऐसा है कि आपको करना ही है, तो देखो फ्रीडरक्राफ्ट अपक्रिया करिए, आइडोफॉर्म अपक्रिया कर लीजिए, 2 अपक्रिया तो आपको करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, मतलब वही रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रीडरक्राफ्ट अपक्रिया करके जाइए। उसके साथ साथ में रोजनमुंड अपक्रिया करिए, हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया करिए, उसके साथ हेलोफॉर्म अपक्रिया और कैनेजरो अपक्रिया। देखो जो मैंने दिया उसमें से भी मैं सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, ये करके ही जाइए। चलिए इकाई 9 की बात करते हैं। इकाई 9 में एमीन, एमीन 6 नंबर का पूछा जाता है। एमीन से संबंधित कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमीन जल में विलय क्यों होते हैं? क्योंकि पानी के अणुओं के साथ में ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए घुल जाते हैं। प्राथमिक द्वितीय अमीन के उदाहरण लिखिए। प्राथमिक अमीन और द्वितीय अमीन के उदाहरण लिखना है, जैसे CH3NH2 प्राथमिक अमीन है, CH3 होल ट्वाइस NH ये द्वितीयक अमीन है। डाईएजोनियम लवण की युग्मन अपक्रिया, जो मैंने पहले बताई थी आपको, युग्मन अपक्रिया के बारे में लिखना है। युग्मन अपक्रिया जिसको हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, युग्मन अपक्रिया के बारे में लिखना है। बहुत अच्छी अपक्रिया है। एथाइल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, ये बताना है आपको। एल्डिहाइडों की अमीनो अपघटन रासायनिक अपक्रिया, ये 2024 में पूछी गई और इसके आने के चांस फिर भी हैं। इसको हम हॉफमान अपक्रिया भी कहते हैं। देखो हॉफमान हाइपोब्रोमाइड या ब्रोमाइड अपक्रिया अलग है, ये हॉफमान अपक्रिया है जिसमें एल्किल हाइड्राइड की अपक्रिया अमोनिया से कराते हैं, हमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करें तो इस अपक्रिया के साथ में देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड अपक्रिया बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको करनी है, पेपर के अंदर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर पहला है हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ये अपक्रिया हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। दूसरी है कार्बेल एमीन अपक्रिया और तीसरी है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। 3 में से एक अपक्रिया आपको 101% मिलेंगी। हो सकता है आपका भाग्य तो दोनों की दोनों मिल जाए। चलिए इकाई 10 की बात करते हैं, अंतिम इकाई की ओर। जैव अणु जिसको हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं, इसमें आप जुटराइन किसे कहते हैं करके जाए। डीएनए आरएनए में 2 अंतर, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेशेदार गोलाकार प्रोटीन में 2 अंतर लिखिए। डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? एंजाइम को उदाहरण से परिभाषित करना है ना। तो इस तरह से 10 की 10 इकाइयों के मैंने वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 45 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और ये मैं आपको YouTube पर इस पूरी PDF फाइल को मैं अटैच करने वाला हूं। मिलते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए। मात्र मैं आपको बता रहा हूं 2 दिन चाहिए आपके, आप 2 दिन मेहनत कर लें। पूरी साल आपने कुछ नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन मेहनत कर लिए, आज और कल मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर।